हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। वेलकम टू ऑटिज्म रियलिटी अदिति एंड देविका। और आज हम बात करेंगे ऑटिस्टिक बच्चों को भावनाओं यानी इमोशंस को समझना कैसे सिखाएं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, ऑटिज्म के बच्चों को दूसरों की इमोशनल स्टेट्स को समझने में कठिनाई होती है। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इमोशंस और वो दूसरों और खुद की भावनाओं पर रिएक्ट भी नहीं कर पाते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे अक्सर इमोशनल रेगुलेशन के साथ स्ट्रगल करते हैं और ऑटिज्म के बच्चों में सेंसरी इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन डेफिसिट और सोशल इंटरैक्शन में कमी की वजह से वे अपनी भावनाओं को रेगुलेट करने और उन्हें व्यक्त करने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं और एग्रेसिव बिहेवियर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम ऑटिस्टिक बच्चों को स्ट्रक्चर्ड वे में इमोशंस को रिकॉग्नाइज और समझना सिखाते हैं तो बच्चों के इमोशनल स्किल्स में भी सुधार कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों को इमोशंस सिखाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, भावनाओं को सिखाना थोड़ा टफ होता है, इसलिए पेशेंस की जरूरत होगी और बच्चों को धीरे धीरे एवरीडे और एज वाइज हम सिखाएंगे। बच्चों को इमोशंस और उनके ट्रिगर्स को समझने में हेल्प कर सकते हैं इमोशंस के फ्लैश कार्ड इस तरीके से, ठीक है, जो इमोशंस को फोकस करे। जैसे सबसे पहले तो हम बच्चे को आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे, जैसे हैप्पी, सैड, एंग्री, कूल, इस तरीके से। और जब हम हैप्पी बोलेंगे और बच्चा हैप्पी का कार्ड उठा कर देगा और जब हम सैड बोलेंगे तो बच्चा सैड का कार्ड उठा कर देगा। तो बच्चे ने हैप्पी, सैड, एंग्री, कूल को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। इसके बाद हम मैचिंग करना सिखाएंगे और जब मैचिंग करने के लिए देंगे और बच्चा मैचिंग भी इजीली कर लेता है तो इसका मतलब है कि बच्चे ने इमोशंस के कार्ड को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। जब बच्चा आइडेंटिफाई करना सीख ले फिर हम बच्चे को सिखाएंगे कि हम कब हैप्पी होते हैं और कब सैड होते हैं। इसे भी हम कार्ड के थ्रू सिखाएंगे। हम हैप्पी और सैड का 2 कार्ड लेंगे इस तरीके से और हैप्पी के ऊपर लिखेंगे आई लाइक और सैड के कार्ड के ऊपर लिखेंगे आई डोंट लाइक। फिर हम बच्चे को फिर से 2 कार्ड दिखाएंगे, एक चिप्स की या कैडबरी की और दूसरा बाइटिंग की या चोट लगने की। फिर बच्चे से पूछेंगे चिप्स आपको पसंद है या नहीं, तो बच्चा बोलेगा यस। तब आप हैप्पी का कार्ड बच्चे को देंगे। इसके बाद अब बच्चे को एक और कार्ड दिखाएंगे जिसमें बच्चा खुद को काट रहा है या मदर को काट रहा है। फिर आप उससे पूछेंगे क्या बाइटिंग करना आपको अच्छा लगता है, तो बच्चा कहेगा नहीं। तब आप सैड का कार्ड दिखाएंगे। इससे बच्चा ये सीखेगा कि जब हम खुश होते हैं तो हैप्पी का कार्ड दिखाना है और जब हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो हमें सैड का कार्ड लेना है। और जब बच्चा हैप्पी और सैड का मतलब समझ जाएगा तब आप बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे इस तरीके से। जैसे मान लो एक आइसक्रीम की पिक्चर दिखाई और बच्चे से कहा कि इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, आप कैसा फील कर रहे हो। आप अपने हाथ में 2 कार्ड दिखाएंगे हैप्पी और सैड का और पूछे कि क्या आप अच्छा फील कर रहे हो या बुरा, तो बच्चा बोलेगा अच्छा। तब आप कहेंगे कि जब हम अच्छा फील करते हैं तो हम क्या होते हैं, हैप्पी और सैड। आप इसे फिंगर से पॉइंट करके दिखाओ, तो बच्चा हैप्पी का कार्ड दिखाएगा और जब बच्चा हैप्पी का कार्ड दिखाएगा तब हम उसे कहेंगे कि जब हम हैप्पी होते हैं तो हम क्या करते हैं। और फिर बच्चे को फिर से 2 कार्ड दिखाएंगे, एक स्माइल और दूसरा क्राई। फिर बच्चे से कहेंगे कि इसे पॉइंट करके दिखाओ, तो बच्चा पॉइंट करके स्माइल की तरफ दिखाएगा। ठीक उसी तरह से हम बच्चे को एक ऐसा कार्ड दिखाएंगे जिसमें बच्चे को चोट लगी हो या बच्चा किसी को बाइट कर रहा हो और बच्चे से पूछेंगे इसे देखकर आप कैसा फील कर रहे हो। और अपने हाथ में फिर से 2 कार्ड रखेंगे हैप्पी और सैड का और बच्चे से बोलेंगे कि आप इसे पॉइंट करके दिखाओ। और जब बच्चा सैड का कार्ड पॉइंट करेगा तब हम बच्चे से पूछेंगे कि जब आप सैड होते हो
तब आप क्या फील करते हो, गुड और बैड? तब बच्चा बोलेगा बैड। फिर हम बच्चे से बोलेंगे कि जब आप बैड फील करते हो, सैड होते हो, तो आप क्या करते हो? आप स्माइल करते हो या क्राई करते हो? तो बच्चा दिखाएगा क्राई की पिक। आइए फ्रेंड्स, इसकी एक वीडियो क्लिप देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस तरीके के इमोशंस के कार्ड्स लेंगे जो इमोशन को फोकस करे, और इस कार्ड के थ्रू हम पहले बच्चे को आइडेंटिफाई कराएंगे। ये हैप्पी है, इसके ऊपर मैंने हैप्पी लिखा, हैप्पी है। ये सैड है, ये एंग्री है, ये कूल है, ये लाइक है, ये डिसलाइक है, ये क्राई है, ये लव है, ये ब्यूटीफुल, ये स्मेल। इस तरीके से हम सबसे पहले बच्चे को कार्ड के थ्रू इमोशंस को आइडेंटिफाई कराएंगे, और आइडेंटिफाई कराने के बाद हम बच्चे से बोलेंगे कि ब्यूटीफुल का कार्ड मुझे दो, तो बच्चा उठाकर इस तरीके से देगा। लव का कार्ड मुझे दे दो, तो बच्चा उठाकर देगा। लाइक का कार्ड उठाकर दो, तो इस तरीके से बच्चा उठाकर देगा। हैप्पी, तो बच्चा इस तरीके से उठाकर देगा। और जब बच्चा मुझे कार्ड्स सही सही उठाकर देने लगे, इसका मतलब है कि बच्चे ने आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। और जब आइडेंटिफाई करना सीख लेगा तो हम उसके साथ कुछ मैचिंग गेम करेंगे। हम बच्चे को इस तरीके से मैच करना सिखाएंगे। हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, अब बच्चा देखकर उसे मैच करेगा। इसके बाद हम इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कराएंगे इमोशंस को कि मैंने यहाँ पे सर्कल बना दी, ये सारे अदिति ने ड्रॉ किए हैं। और इसी तरीके से आप ड्रॉ कर देंगे सिर्फ सर्कल, और यहाँ नीचे आप हैप्पी, सैड, एंग्री लिख देंगे, और बच्चे से बोलेंगे ये क्या है? हैप्पी। तो इसको ड्रॉ करो, कैसा है हैप्पी। और जब बच्चा इस तरीके की एक्टिविटीज अच्छी तरह से कर लेता है, यानी कि बच्चे ने आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। और जब बच्चा इमोशंस को आइडेंटिफाई करना सीख लेता है, तब हम बच्चे को सिखाएंगे कि हम कब हैप्पी होते हैं और कब सैड होते हैं। इसे भी हम कार्ड के थ्रू सिखाएंगे। जैसे मैंने यहाँ 2 कार्ड लिए, इसमें मैंने हैप्पी लिखा और ऊपर आई लाइक, यहाँ सैड लिखे और इसके ऊपर आई डोंट लाइक। इसके बाद हम बच्चे को 2 चीज दिखाएंगे, एक कैडबरी और एक जब बच्चा बीमार होता है, यानी जब उसे सर्दी खांसी लगती है। तो हम बच्चे से पूछेंगे कि क्या आपको कैडबरी अच्छी लगती है, आपको पसंद है, यस और नो। तो बच्चा जब यस बोलेगा तो हम ये कैडबरी हैप्पी के कार्ड के ऊपर रख देंगे। और फिर हम पूछेंगे कि जब आपको सर्दी खांसी होती है, जब आप बीमार होते हैं, तो आपको अच्छा लगता है? तो बच्चा बोलेगा नो। तो जब नो बोलेगा तो हम इसे सैड के कार्ड के ऊपर रख देंगे। इससे क्या होगा कि बच्चा ये सीखेगा कि जब हम खुश होते हैं तो हैप्पी का कार्ड लेना है, कैडबरी हमें पसंद है तो हमें हैप्पी का कार्ड लेना है, आई लाइक, ठीक है। और जब हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हमें चोट लगती है, तो हमें सैड का कार्ड उठाना है, ठीक है। और जब बच्चा हैप्पी और सैड का मतलब समझ जाएगा, तब आप बच्चे से क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे मान लो मैंने ये आइसक्रीम की पिक दिखाई बच्चे से, और इसे दिखाकर मैं बच्चे से पूछूंगी कि इस आइसक्रीम के कार्ड को देखकर आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा फील कर रहे हो, गुड और बैड। बच्चा बोलेगा गुड। फिर आप बच्चे से पूछे कि जब हम गुड फील करते हैं तो हम क्या होते हैं, हैप्पी और सैड। इसे आप पॉइंट करके दिखाओ, तो बच्चा पॉइंट करेगा हैप्पी। और जब बच्चा हैप्पी का कार्ड दिखाएगा, तब हम उससे कहेंगे कि जब हम हैप्पी होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या हम स्माइल करते हैं या हम क्राई करते हैं। तो बच्चा कहेगा स्माइल करते हैं। ठीक इसी तरीके से हम बच्चे को एक और कार्ड दिखाएंगे जिसमें बच्चे को चोट लगी है। फिर हम बच्चे से पूछेंगे कि जब आपको चोट लगती है तो आप कैसा फील करते हो, आप खुश होते हो या आप दुखी होते हो, आप सैड होते हो या आप हैप्पी होते हो। तो बच्चा बोलेगा सैड।
तो जब सैड बोलेगा तो हम फिर पूछेंगे कि आप तब गुड फील करते हो कि बैड, तो बच्चा बोलेगा बैड। तो जब बैड फील करते हो तो आप क्या करते हो, आप स्माइल करते हो या आप क्राई करते हो, तो आप इसे पॉइंट करके दिखाओ। तो बच्चा पॉइंट करके दिखाएगा क्राई। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम बच्चे को लाइक और डिसलाइक भी सिखाएंगे। ये लाइक है, ये डिसलाइक है। अब हम बच्चे से बोलेंगे आपको ये पसंद है, तो बच्चा बोलेगा यस, तो आप कहाँ रखोगे, लाइक। ये आपको पसंद है, तो बच्चा बोलेगा यस, तो आप इसे कहाँ रखोगे, लाइक के पास। ये आपको पसंद है, तो बच्चा बोलेगा यस, आप कहाँ रखोगे, लाइक पे। और डिसलाइक पे क्या होगा, जब आप बाइट करते हो अपने पेरेंट्स को या आप खुद को जब बाइट करते हो, तो ये अच्छी बात है, तो बच्चा बोलेगा नहीं, तो ये हम डिसलाइक के ऊपर रखेंगे। जब आप गुस्सा होते हो, ये अच्छी बात है, नो, तो हम डिसलाइक के ऊपर रखेंगे। जब आप गुस्सा हो रहे हो तो ये डिसलाइक के ऊपर रखेंगे। जब आप शाउट कर रहे हो तो ये डिसलाइक के ऊपर रखेंगे। इस तरीके से हम बच्चे को सिखाएंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यानी इस तरीके से हम बच्चे को सिखाएंगे कि क्या आपको पसंद है और क्या आपको नहीं पसंद है। इसे हम बच्चे को सिखाएंगे कि अच्छी चीजों को हम लाइक करते हैं और गलत चीजों को हम डिसलाइक करते हैं। बहुत सारे बच्चे बाइट करते हैं, इसे भी हम कार्ड के थ्रू सिखाएंगे। जैसे अगर बच्चा पेरेंट्स को बाइट कर रहा है या खुद को बाइट कर रहा है, यहाँ पे बच्चा बाइट कर रहा है, तो ये क्या है, ये गलत बात है, ये हमें नहीं करनी है। जब हम बाइट करते हैं तो हमारे हाथ पे क्या हो जाते हैं, ऐसे ब्लैक पैचेस, ये हमें नहीं करनी है। और अगर हम बाइट नहीं करते हैं तो हमारे हैंड्स बिल्कुल ब्यूटीफुल रहेंगे। इस तरीके से आप कार्ड के थ्रू उसे सिखा सकते हैं कि बाइटिंग गलत चीज है, इसे हम डिसलाइक करते हैं। किसी तरीके से हम बच्चे को पार्क की पिक दिखाएंगे और फिर बच्चे को 2 कार्ड दिखाएंगे, लाइक और डिसलाइक का, और बोलेंगे कि आप एक कार्ड उठाओ, क्या आपको पार्क जाना अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक का कार्ड उठाओ और पार्क की पिक के ऊपर रखो। तो बच्चा क्या करेगा कि लाइक की पिक को उठाएगा और पार्क की पिक के ऊपर रखेगा। फिर हम बच्चे से पूछेंगे कि जब आप पार्क जाते हो तो आप क्या फील करते हो? क्या आप एंग्री होते हो? क्या आप कूल रहते हो? आप एक्साइटेड होते हो? क्या होते हो? फिर से हम 3 कार्ड रखेंगे। फिर बच्चे से बोलेंगे कि आप इसमें से पॉइंट करो, आप जब पार्क जाते हो तो आप कैसा फील करते हो? क्या, तो बच्चा बोलेगा एक्साइटेड या फिर कूल। हम पार्क जाते हैं तो कूल भी रहते हैं, हम एक्साइटेड भी रहते हैं, हम एंग्री नहीं रहते हैं। इस तरीके से आप बच्चे को कार्ड के थ्रू इमोशंस को सिखा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इस तरीके के कार्ड्स भी आते हैं इमोशंस के, आप इसे अमेज़न से परचेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि हैप्पी। जब आप घूमने जा रहे हैं, आप पार्क जा रहे हैं, किसी बर्थडे पार्टीज में जा रहे हैं, तो आप ये कार्ड दिखाकर पूछ सकते हैं आप हैप्पी हो? क्या आपको पार्क जाना अच्छा लगता है? क्या आपको बर्थडे पार्टी में जाना अच्छा लगता है? तो आप क्या हो? हैप्पी। जब बच्चे के मन का कुछ ना हो या बच्चा बीमार हो तब कह सकता है कि फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग सैड। जब बच्चा गुस्से में हो तो ये एंग्री। यानी बच्चे को इस तरीके के इमोशंस के कार्ड्स भी दिखाकर सिखा सकते हैं। हैप्पी, सैड, एंग्री, सिक, हंग्री, स्लीपी, ग्रेटफुल, डिसअपॉइंटेड, ये कार्ड्स भी आपको काफी हेल्प करेंगे इमोशंस को सिखाने में। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बच्चों को इमोशंस 2 कैटेगरी में बांटकर भी सिखा सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि एक ऐसी भावना जिसे हम पसंद करते हैं, जिसको देखकर हम खुश होते हैं, हमें खुशी मिलती है, हम उसका आनंद लेते हैं, ये पॉजिटिव कैटेगरी में आएंगे। और ऐसी भावना जिसे हम पसंद नहीं करते, जिसे देखकर हम दुखी होते हैं, हम एग्रेसिव हो जाते हैं, ये नेगेटिव कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड्स
ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि इससे इमोशंस को समझने में हेल्प मिलती है और इमोशंस को कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलती है। आइए इसे एक वीडियो के थ्रू समझते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स हम बच्चों को इमोशंस जो है वो 2 कैटेगरीज में बांटकर भी सिखा सकते हैं, पॉजिटिव जोन और नेगेटिव जोन। पॉजिटिव जोन में हम ग्रीन कलर रखेंगे और नेगेटिव जोन में रेड कलर। ठीक है, अब हम बच्चे को एक आइसक्रीम की पिक दिखाएंगे और दिखाकर उसे बोलेंगे कि आइसक्रीम को देखकर आपको खुशी मिलती है, आप उसका मजा लेते हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये पॉजिटिव जोन में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप पार्क जाते हो तब आप कूल फील करते हो। ठीक है, आप हैप्पी होते हो, आप एक्साइटेड होते हो। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? पॉजिटिव जोन में। ठीक है, और जब आप खुद को बाइट करते हो, मदर को बाइट करते हो, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? नेगेटिव जोन में। जब आप अननेसेसरी रोते रहते हो तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? नेगेटिव जोन में। जब आप गुस्सा होते हो तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? नेगेटिव जोन में। जब आपको चोट लगती है तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गई? नेगेटिव में। जब आप शाउट करते हो तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गई? नेगेटिव जोन में। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है क्योंकि इससे जो है इमोशंस को समझने में हेल्प मिलती है, इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। और फ्रेंड्स, जब आप एवरीडे बच्चों के साथ ये सारी एक्टिविटीज करते हैं तो धीरे धीरे बच्चा इमोशंस के बारे में समझने लगता है कि क्या गुड है और क्या बैड है। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो को यही एंड करती हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिले। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।